Hello students, I am Jay. Today I am going to teach you English. Before class start, make sure you have pen and paper. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 बीज। इससे पहले बाकी के सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आप लोगों ने उसे अपनी नोटबुक में लिखा होगा, साथ ही साथ उसे याद भी कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक उसे अपनी नोटबुक में नहीं लिखा या नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बीज। बीज मीन्स होता है मधुमक्खी। यू नो दैट बीन्स हम। क्या तुम जानते हो हम मीन्स भनभनाना। जो मधुमक्खी आवाज़ करती है उसको बोलते हैं हम। यू ऑल्सो नो दैट बीज मेक हनी। सम ऑफ यू मे हैव बीन स्टंग। स्टंग मीन्स बाय ए बी। स्टंग मीन्स होता है काटना। आप लोग जानते होंगे कि जो शहद है वो मक्खी द्वारा बनाया जाता है और कुछ लोगों को बी ने स्टंग किया होगा, यानी उस जो अपना डंग से काटता है ना उसको बोलते हैं काटा भी होगा। बट डू यू नो वाई बी हम्स स्टिंग और डांस। यानी क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी क्यों भुनभुनाती है और क्यों डांस करती है। ऑन ए वार्म समर मॉर्निंग यू मे सी नंबर्स बी हमिंग अराउंड द फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। यानी आप लोगों ने समर की मॉर्निंग में देखा होगा कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो एक फूल से दूसरे फूल तक भनभनाती रहती हैं। दे मेक्स एंडलेस ट्रिप टू कलेक्ट नेक्टस एंड पोलन। तो और वो एक जगह से दूसरी जगह तक बिना रुके हुए वो ट्रैवल करती रहती हैं, सफ़र करती रहती हैं और उससे वो नेक्टस एंड पोलन कलेक्ट करती हैं। अब नेक्टस और पोलन क्या होता है, जिससे ये शहद बनाती हैं मधुमक्खियाँ, उसे कहते हैं। देन कलेक्टेड नेक्टस इज टेकन टू hive and changed into the honey. Bees work very hard to make honey. यानी जो नेक्टस कलेक्ट किया उससे वो शहद में बदल देती हैं और मधुमक्खियाँ हैं बहुत कड़ी मेहनत करती हैं। A beehive may look like a cluster of bees sitting together in a hangars, but it is not so. यानी आप लोगों को ऐसा दिखता होगा कि मधुमक्खियाँ हैं वो एक साथ क्लस्टर बना के बैठी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ईच beehive इज़ हाईली ऑर्गेनाइज यूनिट। यानी जो सभी उनके ग्रुप होते हैं, मधुमक्खी के जो छत्ता होते हैं उसमें भी कई ग्रुप होते हैं और वो एक ऑर्गेनाइज होते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब एक सही अच्छे से व्यवस्थित पूरा यूनिट होता है, वो लोग अच्छे से काम करते हैं। देयर इज़ ए क्वीन बी इन ईच beehive। यानी उन सभी विहाइव में एक रानी मधुमक्खी होती है। दे आर न्यूमरस मेल बी कॉल्ड ड्रोन। और उनमें बहुत सारे मेल मधुमक्खी होती हैं जिसे ड्रोन कहा जाता है। दे वर्क बी, दे आर वर्कर भी, और वो सारी जो होती हैं वो वर्कर भी होती हैं, यानी काम करने वाली होती हैं। ए हाइव कैन नॉट हैव मोर देन वन क्वीन भी। यानी जो उनका एक हाइव होता है यानी छत्ता होता है उसमें एक से ज़्यादा जो क्वीन मधुमक्खी नहीं होती। द क्वीन कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द हर शेप एंड साइज। और क्वीन मधुमक्खी है उसे उसके साइज और उसके आकार के बेस पर उसे पहचाना जा सकता है। सी कैन ले अप टू 300 एग्स ए डे। और वह पर दिन लगभग 300 अंडे देती है। विच इज़ अबाउट 10 एग्स एवरी 5 मिनट। और यह लगभग होता है 10 अंडे वो 5 मिनट के अंदर देते हैं। द वर्कर बी आर बिल्ड द रिपेयर्स क्लीनर्स एंड हनी कलेक्टर्स। और जो वर्कर भी होती हैं वो क्या करती हैं, रिपेयर करती हैं उसको जो उसका नेट होता है उसे साफ़ करती हैं और हनी को कलेक्ट करती हैं। फीडर्स एंड नर्सर्स द बिल्डर्स एंड रिपेयर्स मेक वैक्स। और जो उनसे बनाते हैं, जो उसको बिल्ड करते हैं, वो वैक्स का यूज़ करते हैं। जैसे मधुमक्खी में शहद होता है छत्ते में, और जो उसका जो वेस्ट पोर्शन बचता है वो होता है वैक्स। दे नेल्ड एंड मोल्ड द वैक्स एंड मेक सेल इनटू द हाइव। और वो उस वैक्स से क्या बनाती हैं, उनके जो उनके खाने बनाती है। जैसे आपने देखा होगा कि उसमें जो छत्ता होता है ना उसमें छोटे छोटे, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, पेयर होते हैं जिसके अंदर हनी फिल होता है। सम बी हैव द ड्यूटी टू क्लीन एंड क्लीन्स टू रिसीव न्यू एग्स। द नर्सेज एंड द
feeders feed the larvae. They make bee bread with the pollen and honey. The younger larvae are fed on bee milk. Each bee has perform all these duties during the lifetime. और वो जो देखो क्या होता है कि जो उनके लार्वा बनते हैं उनके अंदर, वो मधुमक्खी का भी मिल्क पीते हैं। और वो क्या सभी जो परफॉर्म करती हैं, सभी जो मधुमक्खियाँ उनका सभी का काम होता है और वो पूरे जीवन भर कार्य करती रहती हैं। Sometimes a beehive gets so overcrowded that cluster of bee has to leave the hive with a queen and establish a new colony. This is called settle down on the branches of the tree. Some of bees from searching party and fly off to find a new spot. Once the spot has been located, they fly back the a swarm and then dance being this dance is indicated to directed to some the new spot। यानी वो लोग क्या करते हैं कि जब एक उनके छत्ते में ज़्यादा मधुमक्खियाँ हो जाती हैं तब वो क्या एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो कुछ मधुमक्खियाँ होती हैं वो ज़्यादा हो गई हैं तो वो कुछ अपना दूसरा पार्टनर ढूंढ लेती हैं और जब उनको पार्टनर मिल जाता है तभी वो डांस करती हैं। तो आई होप अब आपको ये आंसर भी मिल गया होगा कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो क्यों डांस करती हैं। When a bee find a good source of food, it lets the other bees know by a dance। यानी जब एक मधुमक्खी को अच्छे भोजन मिल जाता है तब वो एक दूसरे को बताती है डांस करके। It is the source of closed by the bee dances the round dance. It is more than the 90 minutes away. The dance change to Wagtail dance. The bee began to move in the kind of figure of eight. It is very far away. The dance lasted much longer. It is somewhere above. The bee fly vertically upward after understanding the slide style of dancing. They move out the find सोर्स ऑफ फूड। तो वो क्या करते हैं जब एक मधुमक्खी उनको डांस करके बताती है तो दूसरों को भी पता चल जाता है, तब वो वर्टिकली वो उड़ती हैं और वो उनको जो फूड है वो सोर्स का पता चल जाता है। नेचर हैज़ इक्विप्ड एवरी क्रिएचर विथ ए सिस्टम ऑफ प्रोटेक्ट इटसेल्फ। ए बी वेपन इट इज स्टिंग। यानी जो नेचर मीन्स होता है प्रकृति, इक्विप्ड मीन्स होती है उसे अपनी जैसे सुरक्षा के लिए हम लोग बंदूक तलवार ये सारी चीज़ें इक्विप्ड हैं, ये क्या इक्विपमेंट हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। इसी तरीके से जो मधुमक्खियाँ उनके पास भी उनका वेपन होता है, वो होता है स्टिंग, उनका जो डंक। ए स्टिंग हैज़ टू वेपन सेट। द पॉइजन इज पम्प्ड फ्रॉम दीज सैक इनटू द वोल्ड। When the bee sitting a living beings thus still has a small barb on it, thus still and poison scratch at the left behind the skin of the vitamin. The poison cause pain and swelling in the skin। क्या होता है जब उसके पास जो वेपन के तौर पर होते हैं वो उसके होते हैं डंक। जब वो डंक आपकी स्किन में चुभो देती है तो उन डंक से पॉइजन जो विटामिन्स के रूप में निकलता है वो आपकी स्किन में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको जलन भी होती है और कभी कभी स्किन क्या होता है स्वेलिंग भी हो जाती है, फूल जाती है। बट द पुअर बी डाइज शॉर्टली आफ्टर द लूजिंग इट्स स्टिंग। इन एवरी beehive there are some guard bee that protect the hive. They spread a smell that makes them aggressive and they attack the enemy। तो क्या होता है जो कमज़ोर मधुमक्खी होती है वो तो डंक मारने के साथ ही मर जाती है, लेकिन उनकी गार्ड मच्छी होती है जो पूरे छत्ते को बचा के रखती है, वो अग्रेसिव होती हैं, यानी वो गुस्सैली होती हैं और वो अपने एनेमी जो उनका शत्रु है उस पर अटैक कर देती हैं। द बी कैन आल्सो टेस्ट लाइक हम बींग्स। देयर टेस्ट organs are situated on their mouth and antennas from forelegs
They can taste sweet, sour, salty, and bitter things, but we do not have good eyesight. They often depend to their sense of smell एंड आइडेंटिफाई वेरियस ऑब्जेक्ट। यानी क्या होता है, जैसे हम लोगों को चीज़ों को टेस्ट करने के लिए जीव है, सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से भी जो मधुमक्खियाँ हैं वो भी चीज़ों को टेस्ट कर सकती हैं। उनके पास जो फीट होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। और जो उनकी एंटीना होता है, जिसके आप लोगों ने देखा होता है मधुमक्खी, वो उनकी लेकिन आइज़ ऑब्जेक्ट अच्छा नहीं होता, तो वो उस एंटीना की हेल्प से वो देखने में भी काम करते हैं। द हम्बल लिटिल बी इज़ एक्चुअली ए क्लेवर इंसेक्ट। इट इज़ social and lives in the large community. The bee of hive live in a harmony. They are hard-working and dutiful. We out to learn lesson from the bee. यानी जो छोटी मधुमक्खी है वो बहुत हम्बल क्रीचर, बहुत जो हम्बल है और बहुत ज़्यादा चालाक है, और वो लोग बहुत सोशल लिविंग है। वो लोग एक साथ रह कर रहते हैं और उनसे हमें मेहनत करना सीखना चाहिए। तो इस चैप्टर से हम लोगों को क्या सीखना चाहिए कि देखो, मधुमक्खी विदाउट रुके हुए अपने लोगों की मदद करती है और पूरा काम करते हैं अच्छे से। तो हम लोगों को भी ये उनसे सीखना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि वो एक दिन काम कर लें अगले दिन नहीं करते हैं, जैसे कि कई स्टूडेंट्स हैं एक दिन पढ़ाई करते हैं अगले दिन पढ़ाई नहीं करेंगे। वो ऐसा नहीं, वो अपना पूरा वर्क करते हैं पूरा लाइफ के एंड तक। तो हमें उन लोगों से सीखना चाहिए। वो लोग आपस में लड़ाई नहीं करते, ऐसे ही हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि आपस में लड़ाई भी नहीं करना। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, अगर कोई भी वर्ड है जो समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखा है तब भी कमेंट बॉक्स में लिखें यस सर, ये मैंने वीडियो पूरा देखा है, क्योंकि मुझे ये पता चले कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो को एंड तक देखते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।